जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि पर जो हम माता के लिए खोइचा भरते हैं, इसकी संपूर्ण और सही विधि बताने वाली हूँ। किस प्रकार से माता को खोइचा भरा जाता है, और क्योंकि इस बार तिथियों को लेकर थोड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है, तो इस बार आपको खोइचा किस दिन भरना है, इस पे भी आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खोइचा भरने के लिए आपको चावल या धान की आवश्यकता होगी, और 9 स्थानों पर पान ले लीजिएगा। कुछ लोग 7 जगह पे पान रखते हैं और कुछ लोग 9 स्थानों पर रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नवरात्रे का व्रत रखा है और 9 दुर्गा की आराधना की है, उन्हें 9 स्थानों पर ही 9 दुर्गा के नाम से खोइचा भरना चाहिए। और जो लोग कुल देवी को खोइचा भरते हैं, वहाँ पे कुछ स्थानों पे 7 या कुछ स्थानों पर 9 जगहों पर खोइचा भरा जाता है। खोइचा भरने के लिए आप इस प्रकार की एक लाल चुनरी ले लीजिएगा। जो नेट वाली आती है चुनरी, वो मत लीजिएगा, नहीं तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, चावल वगैरह गिरने का डर रहता है। तो आप या तो एक सूती का लाल नया वस्त्र ले लीजिएगा, पतला वाला जो पूजा के लिए आता है, या फिर आप इस प्रकार की चुनरी ले लीजिएगा। अष्टमी या नवमी तिथि पर माता को खोइचा भरने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ध्यान रखें कि खोइचा केवल सुहागिन महिलाएं ही भरती हैं। तो कुंवारी कन्याएं हैं जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा है, वो खोइचा नहीं भरेंगी। खोइचा भरने के लिए चावल या धान लीजिएगा, 9 पान के पत्ते लीजिएगा, दुर्वा, हल्दी की गांठ, सुपारी, गोल सुपारी, सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ी, कुछ ड्राई फ्रूट यानी कि मेवे, या फिर इसके स्थान पर आप बतासा भी रख सकते हैं, लौंग, इलायची। ये सारी चीज़ें आपको मुख्य रूप से खोइचा भरने के लिए चाहिए होगा। तो चलिए जानते हैं खोइचा भरने की जो विधि है वो क्या है। आप इस प्रकार से कपड़ा बिछाइएगा। खोइचा आप आपके आसपास यदि दुर्गा पंडाल है या दुर्गा माता का कोई मंदिर है, वहाँ जाकर माता के समक्ष इस प्रकार से वस्त्र बिछाकर फिर वहाँ भर सकते हैं। या फिर यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी लगाई है, कलश बैठाया है, तो आप वहाँ भी माता के समक्ष इस प्रकार से खोइचा भर सकते हैं। जब आप खोइचा भरेंगे तो आपके माथे पर आप वस्त्र यानी कि चुनरी या फिर साड़ी का पल्लू अवश्य रखिएगा। इस तरीके से 9 डंडी वाले पान आपको लेने होंगे, और इसके बाद हम इस पान के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चावल रखेंगे। एक एक मुट्ठी चावल रख देंगे। यदि आपके यहाँ धान आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप धान भी ले सकते हैं। खोइचे में धान और चावल बहुत शुभ माना गया है, इसीलिए इनमें से आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है दुर्वा। दुर्वा ले लीजिएगा और इसे धोकर फिर इसको प्रयोग में लाइएगा। और जितने आपने पान के पत्ते रखे हैं, चावल रखे हैं, इसके ऊपर ही आपको दुर्वा रखते जाना है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नवविवाहिता लड़की को खोइचा दिया जाता है तो खोइचे में दुर्वा अवश्य दिया जाता है, क्योंकि दुर्वा शुभता का प्रतीक है। इसके बाद अब हम थोड़े थोड़े से मेवे यहाँ पर सभी पान के पत्तों पर रख देंगे। मैंने यहाँ पे मखाना और मूंगफली का प्रयोग किया है। आप यहाँ पर चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट या फिर आप बतासे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग लड्डू भी रखते हैं। मैंने यहाँ पे मेवे का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो बतासा वगैरह है ना, वो गलने का डर रहता है या फिर इसमें चींटी लग जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर बतासे का प्रयोग नहीं किया है। तो आप इस तरीके से मेवे, सूखे मेवे, आप चाहे तो छुहारे भी रख सकते हैं खोइचा में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप 9 स्थानों पर अर्पित कर देंगे। इसके बाद लौंग और इलायची आप चाहे तो एक ही स्थान पर रख सकते हैं, नहीं तो प्रत्येक पान के पत्ते पर एक एक लौंग और इलायची आपको चढ़ाते जाना है। लौंग इलायची के बाद आप सुपारी, गोल सुपारी जो होता है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही सुपारी लिया है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपको बस वीडियो करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं प्रत्येक पान पर एक एक सुपारी रखती हूँ। आप अगर चाहें तो प्रत्येक पान पर एक एक सुपारी रख सकते हैं, नहीं तो एक सुपारी ही आप रख सकते हैं इस खोइचे में, ठीक है। इसके बाद हल्दी की गांठ भी आप चाहें तो 9 पत्ते पर अलग अलग गांठ रखें, नहीं तो केवल एक गांठ ही आप एक स्थान पर रख सकते हैं। इसके बाद सिंदूर की डिब्बी एक आप रख दीजिएगा खोइचे में।
आप अगर जो छोटी छोटी पैकेट आती है, पुड़िया आती है सिंदूर की, वो अगर ले रहे हैं तो आप 9 स्थानों पर अलग अलग भी दे सकते हैं, नहीं तो आप एक सिंदूर की डिब्बी भी इस खोइंचे में रख सकते हैं। इसके बाद महावर और बिंदी खोइंचे में डालें। और चूड़ी चूड़ी आप लाल रंग की ही लें या फिर पीले रंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। गहरे काले नीले ऐसे रंग का आपको प्रयोग नहीं करना है खोइंचा भरने के लिए जब आप चूड़ी ले रहे हो तो। हमारे यहाँ लाह की चूड़ियों को शुद्ध माना जाता है, तो हम किसी भी पूजन में लाह की चूड़ी का ही प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो कांच की चूड़ियाँ बहुत शुद्ध मानी गई हैं, तो कांच की चूड़ियों का भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आपने जो चूड़ी का डब्बा लिया है, या तो आप पूरा डब्बा ही यहाँ पर रख दें खोइंचे में, या फिर आप 2-2 चूड़ियाँ इसमें से नौ दुर्गा का ध्यान करते इन 9 पान के पत्ते पर रखते जाएंगे। और यदि कुछ चूड़ियाँ बच जाती हैं, आप चाहें तो इसी में रख दें, नहीं तो आप अपने लिए रख सकते हैं अलग से। इसके बाद एक नारियल खोइंचे में दिया जाता है। नारियल वैसे जो कोई खास मनोकामना होती है तो उसके लिए रखा जाता है खोइंचे में, नहीं तो आमतौर पर जो आप खोइंचा भरते हैं तो नारियल का प्रयोग बहुत से लोग नहीं करते हैं। बहुत से लोग खास मनोकामनाओं के लिए अगर खोइंचा भर रहे हैं तब नारियल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इन सभी पान के पत्तों पर नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए कुछ कुछ द्रव्य दक्षिणा रख देना है। और इसके अलावा आप अगर कुछ और दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो दक्षिणा भी आप इस खोइंचा में डाल सकते हैं। कुछ फल वगैरह आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। ऐसी चीज़ें डालें जो ख़राब ना हो खोइंचे में। तो मैंने वैसी ही हर चीज़ डाली है जो कि ख़राब ना हो। इस तरीके से हमें खोइंचा भर लेना है। आप घर में भी भर सकते हैं और या फिर आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। घर में भर रहे हैं तो दिन भर इसे ऐसे ही रहने दें। आप अगर सुबह को कर रहे हैं तो दिन भर ऐसे ही रहने दें। इसके बाद खोइंचा भरने के बाद थोड़ा सा जल लेके 3 बार इसे आप निहुच लें। अब जब मंदिर में पंडित जी को देने या फिर माता के सामने रखने के लिए इस खोइंचे को आप लेकर जाएंगे, तब क्या करें, माता के पास हमें इन्हें बहुत अच्छे से पहुंचाना है। तो जो आपने नारियल, आलता, सिंदूर वगैरह रखा है इसे अलग करके रख लें पहले एक पात्र में। इसके बाद जो पान के पत्ते हैं इन्हें एक जगह इकट्ठा करके रख लें ताकि ये ख़राब ना हो। और जो सिंदूर, चूड़ी, जितनी भी चीज़ें थीं इस खोइंचे में, इन सबको इस तरीके से रखें कि इसकी अच्छी सी एक पोटली तैयार हो जाए। और जो आपने खोइंचे में चावल रखा है इसमें से एक चुटकी चावल आप निकाल लें और इसे आप पुनः वहाँ डाल दें जहाँ पर आप चावल रखते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से आपको करके दिखाया है, ऐसे आपको खोइंचा भरने के बाद एक पोटली तैयार करनी है जो कि बहुत ही आसानी से बंध जाए। इस तरीके से आपको पोटली तैयार कर लेनी है और फिर इस पोटली को लेकर आपको आसपास जहाँ भी दुर्गा माँ का मंदिर है वहाँ पहुँचे और माता के चरणों में रख दें या फिर पंडित जी को दे दें। अब इस बार खोइंचा किस दिन भरा जाएगा इस पे बात कर लेते हैं। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। तो जो लोग अष्टमी पे खोइंचा भरते हैं वो भी इसी दिन खोइंचा भरेंगे और जो लोग नवमी तिथि पे खोइंचा भरते हैं वो भी इसी दिन खोइंचा भरेंगे। नवमी तिथि को जो लोग खोइंचा भरते हैं वो नवमी तिथि आरंभ होने के बाद ही खोइंचा भरें और जो लोग अष्टमी पे खोइंचा भरते हैं वो अष्टमी तिथि के अंतर्गत खोइंचा भरें। और अष्टमी नवमी तिथि कब है, कब आरंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, इस पर मैंने अलग वीडियो डाला हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो ये थी खोइंचा भरने की संपूर्ण विधि। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।